नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। हरियाणा में पानी के बकाया बिल पर होगा जुर्माना और ब्याज माफ। बारिश, ओलावृष्टि और धूप से बर्बाद नहीं होंगी अब फसलें। आईआईटी मंडी बनाएगा पॉली हाउस। 14वीं किस्त की राशि नहीं आई तो ना करें चिंता, यहां कॉल करते ही हो जाएगा समाधान। स्टिल इंडिया ने कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की परिवर्तन यात्रा। किसानों की फसल अब रहेगी सुरक्षित, जल्द बाजार में आ रहा एक नया कीटनाशक। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार ने पानी के बिलों पर लोगों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महेंद्रगढ़ में जन स्वास्थ्य विभाग के उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के जुर्माना और ब्याज को माफ करने का ऐलान किया है। उपभोक्ता को अब सिर्फ बिल भरने होंगे। बिल के ऊपर लगा जुर्माना और ब्याज राशि को सरकार ने पूरी तरह से माफ कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर जिले में लगभग 15 से 20 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने पानी का बिल नहीं भरा है। प्रत्येक जिले में पानी के करीब 25 से 40 करोड़ रुपए तक बकाया है। ऐसे में ये उन सभी किसानों के लिए एक राहत की खबर है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में हर बार फसलों को मौसम के कारण नुकसान हो जाता है। बारिश, ओलावृष्टि, बर्फबारी और धूप से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पशुओं को कई लावारिस पशु भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसका समाधान अब आईआईटी मंडी ने ढूंढ निकाल लिया है। दरअसल किसानों की फसलों को मौसम के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए आईआईटी मंडी द्वारा क्लाइमेट कंट्रोल एग्रीकल्चर योजना को शुरू किया जा रहा है, जहां आधा बीघा जमीन पर ही पॉली हाउस बनाए जाएंगे और इनमें फसलों के मुताबिक ही तापमान, हवा, पानी और फसलों को जो वातावरण चाहिए वह दिया जाएगा। इस तरह से इन पॉली हाउस पर किसान जैसी खेती करना चाहें कर सकते हैं और मात्र आधा बीघा जमीन से ही वे लाखों रुपए की कमाई भी कर सकते हैं। साथ ही पॉली हाउस को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि जंगली जानवर आसपास भी नहीं आ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई को राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान की 14वीं किस्त जारी कर दी है, लेकिन 14वीं किस्त की राशि को लेकर किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसान घर बैठे ही पीएम किसान की लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप पीएम किसान ICT@gov.in पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सरकार की ओर से पीएम किसान का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 155261 या फिर 1800115526 नंबर पर कॉल करना होगा। अगर आप इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं तो आपके अकाउंट में अगली किस्त के साथ ही 14वीं किस्त की राशि जुड़कर आ सकती है। स्टिल इंडिया ने हाल ही में परिवर्तन यात्रा शुरू की है, जो कृषि मशीनीकरण के माध्यम से परिवर्तन की सकारात्मक बातचीत शुरू करने के लिए एक अभियान है। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य आंध्र प्रदेश के किसानों को सही तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करना है और ये यात्रा आंध्र प्रदेश के कृषि पर आधारित जिलों से होकर गुजरेगी। तिरुपति के विधायक भूमना करुणाकर रेड्डी ने स्टिल इंडिया की पहल की सराहना की है। उन्होंने विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में कृषि क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तनों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की है, जो बड़े पैमाने पर कृषक समुदाय के लिए फायदेमंद होगा। यात्रा के दौरान स्टिल इंडिया अपने जर्मन प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक कृषि उपकरणों का क्षेत्र प्रदर्शन करेगा, जिससे कि किसानों को इन उपकरणों का संचालन अपने खेतों में आसानी से करने में सुविधा होगी। किसानों के लिए फसल बहुत अहमियत रखती है। वे अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह की केमिकल युक्त कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जमीन को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में स्थित जंतु विज्ञान विभाग में निमोटोड पर शोध किया गया है, जिससे कि फसलों में लगने वाले कीट भी मर जाएं और किसान की जमीन को भी कोई नुकसान न हो। फिलहाल इसका लैब में तो परीक्षण सफल रहा, जिसके बाद इसे फील्ड में ट्रायल के लिए भेजा गया है। परिणाम आने के बाद ही इसे आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 6 महीने का समय लग सकता है। इसके बाद ही इसे मार्केट में किसानों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।